श्री चित्रकेतु जी सूरसेन देश में प्राचीन समय में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। बुद्धि, विद्या, बल, धन, यश, सौंदर्य, स्वास्थ्य आदि सब था उनके पास। उनमें उदारता, दया, क्षमा, प्रजावात्सल्य आदि सद्गुण भी पूरे थे। उनके सेवक नम्र और अनुकूल थे। मंत्री नीतिपूर्ण तथा स्वामी भक्त थे। राज्य में भीतर बाहर कोई शत्रु नहीं था। राजा के बहुत सी सुंदरी रानियां थी। इतना सब होने पर भी राजा चित्रकेतु सदा दुखी रहते थे। उनकी किसी रानी के कोई संतान नहीं थी। वंश नष्ट हो जाएगा इस चिंता से राजा को ठीक से निद्रा तक नहीं आती थी। एक बार अंगिरा ऋषि सदाचारी भगवत भक्त राजा चित्रकेतु के यहाँ पधारे। महर्षि राजा पर कृपा करके उन्हें तत्व ज्ञान देने आए थे, किंतु उन्होंने देखा कि मोहवश राजा को पुत्र पाने की प्रबल इच्छा है। ऋषि ने सोच लिया कि जब यह पुत्र वियोग से दुखी होगा तभी इसमें वैराग्य होगा और तभी कल्याण के सच्चे मार्ग पर चलने योग्य होगा। अतः राजा की प्रार्थना पर ऋषि ने त्वष्टा देवता का यज्ञ किया और यज्ञ से बचा अन्न देकर यह कह दिया कि इसको तुम किसी रानी को दे देना। महर्षि ने यह भी कहा कि इससे जो पुत्र होगा वह तुम्हें हर्ष शोक दोनों देगा। उस अन्न को खाकर राजा की रानी गर्भवती हुई। उसके पुत्र हुआ। राजा तथा प्रजा दोनों को अपार हर्ष हुआ। अब पुत्र स्नेहवश राजा उसी रानी से अनुराग करने लगे। दूसरी रानियों की तो याद ही अब उन्हें नहीं आती थी। राजा की उपेक्षा से उनकी दूसरी रानियों के मन में सौतिया उत्पन्न हो आया। तब सबने मिलकर उस नवजात बालक को एक दिन विष दे दिया और बच्चा मर गया। बालक की मृत्यु से मारे शोक के राजा पागल से हो गए। राजा को ऐसी विपत्ति में पड़ा देखकर उसी समय वहां देवर्षि नारद के साथ महर्षि अंगिरा आए। वे राजा को मृत बालक के पास पड़े देख समझाने लगे, राजन, तुम जिसके लिए इतने दुखी हो रहे हो वह तुम्हारा कौन है? इस जन्म से पहले वह तुम्हारा कौन था? अब आगे ये तुम्हारा कौन रहेगा? जैसे रेत के कण जल के प्रवाह से कभी एकत्र हो जाते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं, वैसे ही काल के द्वारा विवश हुई प्राणी मिलते हैं और अलग होते हैं। यह पिता पुत्र का संबंध कल्पित है। ये शरीर न जन्म के पूर्व थे न मृत्यु के पश्चात रहेंगे। अब अतः तुम इनके लिए शोक मत करो। राजा को इन वचनों से कुछ सांत्वना मिली। उसने पूछा, महात्मन, आप दोनों कौन हैं? महात्मन, आप दोनों कौन हैं? मेरे जैसे विषयों में फंसे मूढ़ बुद्धि लोगों को ज्ञान देने के लिए आप जैसे भगवत भक्त सिद्ध महापुरुष निस्वार्थ भाव से पृथ्वी में विचरा करते हैं। आप दोनों मुझ पर कृपा करें, मुझे ज्ञान देकर इस शोक से बचाए। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, मैं तो तुम्हें पुत्र देने वाला अंगिरा हूँ और मेरे साथ ये ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद जी हैं। तुम ब्राह्मणों के और भगवान के भक्त हो, अतः तुम्हें क्लेश नहीं होना चाहिए। मैं पहले ही तुम्हें ज्ञान देने आया था, पर उस समय तुम्हारा चित्त पुत्र प्राप्ति में लगा था। अब तुमने पुत्र के वियोग का क्लेश देख ही लिया है, दुखदाई है ये। अब तुमने पुत्र के वियोग का क्लेश देख ही लिया है। इसी प्रकार स्त्री, धन, ऐश्वर्य आदि भी नश्वर है। उनका वियोग भी चाहे जब संभव है। और ऐसा ही
दुखदाई है। ये राज्य, गृह, भूमि, सेवक, मित्र, परिवार आदि सब शोक, मोह, भय और पीड़ा ही देने वाले हैं। ये स्वप्न के दृश्यों के समान है। इनकी यथार्थ सत्ता नहीं है। अपनी भावना के अनुसार ही ये सुखदायी प्रतीत होते हैं। द्रव्य, ज्ञान और क्रिया से बना इस शरीर का अभिमान ही जीव को क्लेश देता है। एकाग्र चित्त से विचार करो और एकमात्र भगवान को ही सत्य समझकर उन्हीं में चित्त लगाकर शांत हो जाओ। राजा को बोध देने के लिए देवऋषि नारद ने जीव का आह्वान करके बालक को जीवित कर उसे कहा, जीवात्मन, देखो ये तुम्हारे पिता, माता, बंधु बांधव तुम्हारे लिए व्याकुल हो रहे हैं। तुम इनके पास क्यों नहीं रहते? जीवात्मा ने कहा, ये किस किस जन्म में मेरे माता पिता हुए थे। मैं तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में अनंत काल से जन्म लेता आ रहा हूँ। सभी जीव परस्पर कभी पिता, कभी पुत्र, कभी मित्र, कभी शत्रु, कभी सजातीय, कभी विजातीय, कभी रक्षक, कभी विनाशक, कभी आत्मीय और कभी उदासीन बनते हैं। ये लोग मुझे अपना पुत्र मानकर रोते क्यों हैं? शत्रु मानकर प्रसन्न क्यों नहीं होते? जैसे व्यापारियों के पास वस्तुएं आती है और चली जाती है, एक पदार्थ आज उनका है, कल उनके शत्रु का है, वैसे ही कर्मवश जीव नाना योनियों में जन्म लेता घूमता है। जितने दिन जिस शरीर का साथ है, उतने दिन उसके संबंधी अपने हैं। यह स्त्री, पुत्र, घर आदि का संबंध यथार्थ नहीं है। आत्मा न जन्मता है न मरता है। वह नित्य, अविनाशी, सूक्ष्म, सर्वाधार, स्वयं प्रकाशक है। वस्तुतः भगवान ही अपनी माया से गुणों के द्वारा विश्व में नाना रूपों में व्यक्त हो रहे हैं। आत्मा के लिए न कोई अपना है न पराया है। वह एक है और हित अहित करने वाले शत्रु, मित्र आदि नाना बुद्धियों का साक्षी है। साक्षी आत्मा किसी भी संबंध तथा गुण दोष को ग्रहण नहीं करता। आत्मा तो कभी मरता ही नहीं, वह नित्य है और शरीर नित्य है नहीं। फिर ये लोग क्यों व्यर्थ रो रहे हैं? राजपुत्र का जीवात्मा इतना कहकर चला गया। उसकी बातों से सबका मोह दूर हो गया। मृतक का अंत्येष्टि संस्कार करके राजा शांत हो गए। जब बालक को विष देने वाली रानियों ने यह ज्ञान सुना, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। यमुना तट पर जाकर उन्होंने अपने पाप का प्रायश्चित किया। राजा चित्रकेतु ऋषियों के उपदेश से शोक, मोह, भय और क्लेश देने वाले दुस्तज्य गृह के स्नेह को छोड़कर महर्षि अंगिरा और देवऋषि नारद जी के पास जाकर उनसे भगवत प्राप्ति की साधन पूछने लगे। नारद जी ने उन्हें भगवान शेष का ध्यान तथा स्तुति मंत्र बतलाया। उपदेश करके दोनों ऋषि चले गए। राजा ने 7 दिन केवल जल पर रहकर एकाग्र चित्त से उस स्तुति रूप विद्या का अखंड जप किया। उसके प्रभाव से वे विद्याधरों के स्वामी हो गए। कुछ दिनों में राजा चित्रकेतु विद्या के बल से मनोगति के अनुसार भगवान शेष के समीप पहुंच गए। यहाँ उन्होंने सनत कुमार आदि महर्षियों से सेवित संकर्षण भगवान के दर्शन किए। राजा ने प्रेम विवल होकर भगवान के चरणों में प्रणिपात किया और वे भगवान की स्तुति करने लगे। दयामयी से
दयामय भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने चित्रकेतु को परम तत्व का उपदेश किया। तत्व ज्ञान का उपदेश करते हुए अंत में संकर्षण प्रभु ने कहा, राजन, मनुष्य शरीर में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मानव देह पाकर भी ज्ञान नहीं पाता, आत्मा को नहीं जानता, उसका फिर किसी योनि में कल्याण नहीं होता। विषयों में लगने से ही दुख होता है, उन्हें छोड़ देने में कोई भय नहीं है। अतः बुद्धिमान पुरुष को विषयों से निवृत्त हो जाना चाहिए। जगत के सभी स्त्री पुरुष दुखों को दूर करने और सुख पाने के लिए अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, पर उन कर्मों से न तो दुख दूर हो पाता है और न सुख ही मिलता है। जो लोग अपने को बुद्धिमान मानकर कर्मों में लगे हैं, वे दुख ही पाते हैं और न सुख ही मिलता है। जो लोग अपने को बुद्धिमान मानकर कर्मों में लगे हैं, वे दुख ही पाते हैं। आत्मा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से पृथक है। यूं समझकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इन अवस्थाओं में प्राप्त होने वाले विषयों से निवृत्त हो जाए, लोक परलोक से चित्त हटा ले और ज्ञान की इन अवस्थाओं में और ज्ञान विज्ञान से संतुष्ट होकर मेरी भक्ति करे। एक परमात्मा ही सब स्थानों में सर्वदा है और यह योग मार्ग में लगने वालों को जान लेना चाहिए। इस प्रकार दिव्य उपदेश देकर भगवान अंतर्धान हो गए। चित्रकेतु द्वंद्व रहित समदर्शी हो गए थे। वे कामना, स्पृहा, अहंकार को छोड़कर सदा परमात्मा में ही चित्त लगाए रहते थे। तपोबल से इच्छा अनुसार 14 भुवनों में वे घूम सकते थे। एक दिन विमान पर बैठकर वे आकाश मार्ग से जा रहे थे। उसी समय उन्होंने मुनियों की सभा में पार्वती जी को भगवान शंकर की गोद में बैठे देखा। चित्रकेतु को यह व्यवहार अनुचित लगा। उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की। भगवान शंकर तो आलोचना सुनकर हंसकर रह गए। पार्वती जी को क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दिया, तू बड़ा अविनीत हो गया है, अतः भगवान के चरणों में रहने योग्य नहीं है, जाकर असुर योनि में जन्म ग्रहण कर। शाप सुनकर चित्रकेतु को न डर लगा न दुख हुआ। असुर योनि में भी सर्वव्यापी भगवान तो है ही, यह वे जानते थे। शिष्ट व्यवहार करने के लिए विमान से वे उतर पड़े और उन्होंने पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, माता, आपने जो शाप दिया है उसे मैं सादर स्वीकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि देवता लोग मनुष्य के लिए जो कुछ कहते हैं वह उसके कर्म अनुसार ही कहते हैं। अज्ञान से मोहित प्राणी इस संसार चक्र में घूमता हुआ सदा सब कहीं सुख दुख भोगता ही रहता है। गुणों के इस प्रवाह में शाप, वरदान, स्वर्ग, नरक, सुख, दुख कुछ भी वास्तविक नहीं है। स्वयं मायातीत भगवान अपनी माया से प्राणियों को रचते और उनके दुख सुख कुछ भी वास्तविक नहीं है। स्वयं मायातीत भगवान अपनी माया से प्राणियों को रचते और उनके दुख सुख बंध मोक्ष की व्यवस्था करते हैं। उन ईश्वर का न कोई अपना है, न पराया है, न कोई प्रिय है, न अप्रिय है। वे सर्वत्र समान और असंग है। जब उन सर्वेश्वर को सुख से प्रेम नहीं है, तब क्रोध तो होगा ही कैसे। परंतु उनकी माया से मोहित जीव जो पुण्य पाप रूप कर्मों को करता है, वह कर्म ही उसके सुख दुख आदि के कारण होते हैं।
देवी, मैं सांप से छूटने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ। आपको मेरे वचन बुरे लगे, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार क्षमा मांगकर चित्रकेतु विमान पर बैठकर चले गए। उनकी यह असंग स्थिति देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। शंकर जी ने कहा, देवी, तुमने भगवान के दासानुदासों का महात्म्य देखा। भगवान नारायण के परायण भक्त किसी से भी डरते नहीं। वे स्वर्ग, नरक तथा मोक्ष में भी एक सी दृष्टि रखते हैं। भगवान की लीला से ही जीव देह धारण करके सुख दुख, जन्म मरण, शाप, अनुग्रह का भागी होता है। जैसे रस्सी में अज्ञान से सर्प का भ्रम होता है, वैसे ही इष्ट अनिष्ट का बोध अज्ञान से ही है। भगवान के आश्रित भक्त ज्ञान वैराग्य के बल से किसी भी सांसारिक पदार्थ को अच्छा मानकर ग्रहण नहीं करते। जब मैं ब्रह्मा जी, सनत कुमार, नारद महर्षिगण तथा इंद्र आदि देवता भी परमेश्वर की लीला का रहस्य नहीं जान पाते, तब अपने को समर्थ मानने वाले क्षुद्र अभिमानी उन परम प्रभु का स्वरूप कैसे जान सकते हैं। उन श्री हरि का न कोई अपना है न पराया है, वे सबके आत्मा होने से सबके प्रिय है। फिर यह महाभाग चित्रकेतु उन्हीं भगवान का प्यारा भक्त है, उन्हीं की रुचि से चलने वाला है, शांत और समदर्शी है। मैं भी उन्हीं अच्युत का भक्त हूँ, अतः मुझको उस पर क्रोध नहीं आया। ऐसे शांत समदर्शी भगवत भक्त पुरुषों के चरित्र पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पार्वती जी का आश्चर्य इन वचनों से दूर हो गया। शाप देने में समर्थ होने पर भी चित्रकेतु ने पार्वती को शाप नहीं दिया था, उल्टे उनका शाप स्वीकार करके क्षमा मांगी। इसी शाप के फल से त्वष्टा के यज्ञ में दक्षिणाग्नि से वे वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो हरि नारायण नारायण नारायण।